हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बक्सियाड़ और थुनाग के इलाके में इस वक्त जो प्लांट का काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट, करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से आप देखिए, जिस वक्त हम जहां पर मेरी मौजूदगी है वो एक ट्रैक्टर है जो अंदर धंस चुका है। ऐसे कई सारे ट्रैक्टर जो हैं वो इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। जनरेटर जो है वो पूरी तरीके से अंदर धंस गया है। जब यहाँ पर बादल फटा तो तबाही का मंजर आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो काम किया करते थे। अब आप देखिए, कई सारे जो पेड़ है वो इस वक्त पहाड़ों से नीचे गिरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ इसी तरह के हालात इस पूरे इलाके के बने हुए हैं। फिलहाल आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारे जो पोल है वो नीचे गिरे हुए हैं। ट्रैक्टर जो है वो इस वक्त मलबे के अंदर दबे हुए हैं। मेरे अगर आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो जनरेटर का हिस्सा है वो नीचे जा चुका है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मलबा पहाड़ से गिरा और जब बादल फटा तो इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तबाही का मंजर है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। पीछे आप देखिए किस तरह से जो मशीनें हैं उनके हालात देखिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो किस तरह से नीचे दब गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा मलबे में ये तब्दील हो चुका है ये पूरा इलाका। कई सारे पेड़ के हिस्से, कई सारे पेड़ जड़ से पहाड़ों से नीचे यहाँ पर गिरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कई सारे ट्रैक्टर, गाड़ियां इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हुई हूं वो एक ट्रैक्टर का हिस्सा है और ये ट्रैक्टर इस वक्त आपको यहाँ पर धंसा हुआ नजर आ रहा होगा। कई लोग यहाँ पर रहा करते थे, जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, ये उनके रहने की जगह थी। वो भी अब आप देखिए किस तरह से ये जो शेल्टर का एरिया है वो पूरा इस वक्त जमींदोज हो चुका है। भारी डैमेज अगर बात करें तो एक बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है। तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इसी तरह से आने पूरे रास्ते में आपको इसी तरह का मंजर, इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। जहां पर जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी जो कनेक्टिविटी है रास्ते की वो पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। रास्ते जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से मिट्टी से भर चुकी है। पहाड़ों से गिरा हुआ मिट्टी पत्थर पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है और ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, इसी तरह से कई सारे इलाके मलबे से भरे हुए हैं जिसको हटाने का काम फिलहाल प्रशासन की तरफ से चल रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़ा समय लग सकता है। आने वाले वक्त में पहले कोशिश की जा रही है कि लोगों तक वो सहायता पहुंचाया जाए, राशन पहुंचाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे, जिस तरह से अगर बारिश के अलर्ट की बात करें तो अभी भी हल्की बारिश हो रही है। आने वाले समय में एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया हिमाचल प्रदेश में। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की तस्वीर जो है भारी बारिश की वो देखने को मिलेगी। इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि आने वाले समय में आप पानी के किनारे ना जाएं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और बादल फटने की घटनाओं के बाद अब इस पूरे इलाके का मंजर कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है। हिमाचल में बाढ़ को लेकर अलर्ट है। बारिश भी कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले हफ्ते बादल फटे और यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा व्यास नदी का, उसके बाद कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि पहाड़ और चट्टान जो है वो नीचे आ गए जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान आप देखिए कि लोगों के घर इस वक्त कैसे आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये मंजर है यहाँ का और बहुत ही बुरी स्थिति में आप देखिए गाड़ियां जो हैं वो किस तरह से गिर गई हैं। सड़कों का बुरा हाल है क्योंकि अगर बात करें तो चट्टान जो है वो सड़कों पर आ गए थे। फिलहाल इन रास्तों को तो खाली कराया गया था, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी सड़कों पर कई किलो तक मिट्टी जो है वो किनारे किनारे आपको नजर आ रही होगी। इसके साथ ही कई सारे पेड़ जो हैं वो सड़कों पर गिर गए थे जिसकी वजह से आप देखिए कि डालियां हैं, पेड़ पूरे के पूरे आपको घर में गिरे हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर लोग रहा करते थे। आप देखिए घर के जो ऊपर का हिस्सा है, टेंट, वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। गाड़ियां नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर इस रूम में लोग रहा करते थे। नीचे भी तस्वीर देखिए कि बहुत नुकसान हुआ है। ना ही केवल इस घर का, ऐसे बहुत सारे घर हैं जो इस वक्त बुरी तरीके से डैमेज हो गए। फिलहाल रेस्क्यू करके यहाँ से लोगों को राहत बचाव जो है वहां पर किया गया है। टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। लेकिन इसी तरह से तमाम सारे हिमाचल में जो घर है जहां पर बादल फटा है वहां पर एक भारी नुकसान की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। ये दृश्य काफी भयावह है क्योंकि आप देखिए ये जो पहाड़ के हिस्से हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हैं जो दरक कर कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ऐसे में अलर्ट रहने की बात प्रशासन की तरफ से
कही गई है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है 3 से 4 घर जो है वो पानी में बह भी गए हैं और यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से आपको एक खराब अवस्था में नजर आ रहा होगा, पूरी तरह से डैमेज होगा। और इसी तरह से कई गाड़ियां जो है वो जो है चट्टानों के नीचे आ गई हैं, कई सारी गाड़ियां जो है वो नदी में बह गई हैं, काफी सारी जो गाड़ियां उनको काफी नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। अभी भी कई लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं जिनकी खोज जारी है। हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बादल फटने से, बारिश लगातार होने से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। एक्स सीएम रहे जयराम ठाकुर जी हमारे साथ है, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि सर जिस तरह से ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तस्वीरें इसी तरह से अमूमन इस क्षेत्र की है। कितना नुकसान हुआ है? अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। नुकसान की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 30 लोग के करीब जो है वो मिसिंग है। 30 का नंबर जो अभी तक हमको मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण और भी ज्यादा इस तरह की खबरें मिल रही हैं। आज सुबह भी मेरे को एक जगह से सूचना मिली है कि वहां एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, रेशन के गांव की बात आई है। कुल मिलाकर के अभी तक 10 लोगों का डेड बॉडी जो है रिकवर हो पाई है। बाकी जो मिसिंग है, जो मैंने आंकड़ा बताया उसके मुताबिक है। लेकिन बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा पूरा इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो एपी सेंटर इस बार जो इस क्लाउड ब्रस्ट का था एक तरह का, वो इसी एरिया में था, जिसमें थुनाग का एरिया, बक्स्याड़ का एरिया, जंजैहली का एरिया और उसके बाद हमारा थाची का एरिया, सारा पूरा ये इलाका जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि 2 साल पहले भी बारिश के कारण नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस तरह की त्रासदी एक जगह थोड़े से एरिया में देखने को नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पिछले 4 दिनों से हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क बिल्कुल पूरा टूटा हुआ है। आज वो रिस्टोर कर रहे हैं, आज तक या कल तक वो रिस्टोर होने की संभावना लग रही है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने के कारण अभी तक हम जहां ज्यादा प्रभाव है, जहां ज्यादा नुकसान हुआ, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और लोगों को राशन का एक बहुत बड़ा संकट हो गया है। और राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने गृह मंत्री से बात करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है और उसमें चॉपर अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद वो उड़ान नहीं भर पा रहे बरसात के इस मौसम के कारण। इसलिए बहुत ज्यादा कठिनाई का ये दौर है। वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, सब कुछ बंद इस वक्त है यहाँ। सर मंडी में खासतौर पे ये थुनाग जाने वाला रास्ता ब्लॉक है, आपको लगता है कितने लोग अभी वहाँ पर फंसे होंगे, कोई अनुमान है? अभी ज्यादातर तो लोग अब लोकल ही रह गए। जो बाकी लोग थे उनको हमने इवैक्यूएट कर लिया है। वो उनको हमने एक रास्ते से लेकर के बक्स्याड़ तक पहुंचाए, वहां से फिर उसके बाद फिर आगे गाड़ियों से उनको बाहर निकाला है। जंजैहली में कुछ लोग अभी तक हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो वहां कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। उधर करसोग साइड से कनेक्टिविटी दे रहे हैं रोड की, तो वहां से उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो, लेकिन सब वो जो रुके हैं वो सेफ है। सर आपकी बात हुई होगी मुख्यमंत्री से, अभी क्या चीज बताया जा रहा है, अभी और कितना वक्त लगेगा और अलर्ट क्या अभी समय बारिश क्या अभी होने का अनुमान है या फ्लड को लेकर और भी कोई चिंता का भी विषय बना हुआ है? देखिए, चिंता का विषय अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग पूरा सप्ताह ये बारिश की प्रेडिक्शन है और काफी ज्यादा बारिश की 50%, 60%, 70% जो है वो रेनफॉल का यहाँ जो अभी तक प्रेडिक्शन चल रहा है। और ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं और उसके साथ साथ में मैंने गृह मंत्री जी से भी बात की। और केंद्र में आज तो मैंने मनोहर लाल खट्टर जी, जिनके पास पावर का ये है डिपार्टमेंट है, उसमें उनके SGVNL और NHPC जो 2 बड़े जो है वो उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके माध्यम से हमने कहा कि थोड़ा और मदद कर सकते हैं लोगों के लिए यहाँ पर सामान की दृष्टि से, क्योंकि जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों की, क्योंकि सिर्फ घर के कपड़ों में ही लोग निकल पाए। 500 से ज्यादा मकान बह गए हैं और अभी तक जो है लगभग 300 से ज्यादा पशुधन जो है वो बह करके चला गया है। और मैंने लोगों की जिंदगी के बारे में, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 30 नंबर है और कुल मिलाकर के अगर नाचन और करसोग विधानसभा जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है हमारे, उनको मिलाकर के अगर तो ये नंबर लगभग 45 बन रहा है जो मिसिंग है, तो चिंता का विषय है स्वाभाविक रूप से। आप तो सर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं रोजाना, लेकिन जिसका संसदीय क्षेत्र है वो तो लापता बताई जा रही है। नहीं, देखिए उनसे बात हुई है और मुझे लगता है कि ऐसे हालात यहाँ आने के थे भी नहीं, कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई थी मौसम के कारण और बारिश के कारण, और आज बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी आएंगे और जल्दी, हम यही कह रहे हैं कि हम सब लोग
वहां तक पहुंच पाए जहां डैमेज हुआ है। जब रोड ही नहीं पहुंच पाई वहां तक, मुख्यमंत्री जी भी आए थे लेकिन वो हेलीपैड में आए और उसके बाद वहां से उनको वापिस जाना पड़ा क्योंकि आगे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हुआ पड़ा हुआ है। और पिछले कल मैंने आने की कोशिश की, रास्ता फिर बंद हो गया, फिर मुझे वापिस जाना पड़ा। आज मैं थोड़ा आगे निकल करके जा करके लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि थुनाग तक मैं आज हर हालत में पहुंचूं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रास्ता थुनाग को जाता है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और आप ये देखिए अभी भी रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। और ऐसे तमाम हिमाचल प्रदेश के रास्ते हैं जो इस वक्त ब्लॉक पड़े हुए हैं क्योंकि जिस तरह की त्रासदी हुई है बादल फटने और लगातार बारिश होने से, उसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करके निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल अरोरा के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।